बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। सबसे पहले मैं तमाम मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान और मीडिया हज़रात जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन तमाम हज़रात का हम शुक्रिया अदा करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और खैर मक़दम करते हैं। मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान हज़रात जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तमाम हज़रात के इल्म में है कि 26 मार्च बरोज़ बुध वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो एहतजाजी पुरअमन धरने का एहतमाम किया गया है, उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो आज के इस कॉन्फ्रेंस में हम सब के मखदूम गिरामी क़द्र इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड, फुलवारी शरीफ पटना के अमीर शरीयत मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब वो तशरीफ़ फरमा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो मुसलमानों की मुत्तहिदा मुत्तफ़क़ा मज़बूत तंजीम है, उसके जनरल सेक्रेटरी मखदूम गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहीम मुजद्दिदी साहब आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सीनियर मेंबर और तर्जमान डॉक्टर कासिम इलियास रसूल साहब वो तशरीफ़ रखते हैं। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के नायब अमीर शरीयत हज़रत मौलाना शमशाद रहमानी साहब तशरीफ़ रखते हैं। जमात इस्लामी के अमीर हल्का बिहार हज़रत मौलाना रिजवान इस्लाही साहब वो तशरीफ़ रखते हैं। और जमीयत उलमा बीम बिहार के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना नाज़िम साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर हज़रत मौलाना अबुल कलाम शमसी कासमी साहब तशरीफ़ फरमा है। मरकज़ी जमात अहले हदीस के अमीर हज़रत मौलाना खुर्शीद मदनी साहब वो तशरीफ़ रखते हैं। इसी तरह से इमारत शरिया बिहार उड़ीसा के कादिर क़रात हज़रत मौलाना कादी अंजार आलम साहब कासमी, नायब कादी शेद मौलाना सुलेमान साहब कासमी, मुफ्तीजुर रहमान साहब और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर मास्टर अनवार साहब और जमात इस्लामी से मजबूत अंदाज में जुड़े हुए मुस्लिम मशावरत से जुड़े हुए दशूर अजमल साहब, ये हज़रात तशरीफ़ फरमा है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू होगी, तो अब हम दरख्वास्त करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जमान डॉक्टर कासिम इलियास रसूल साहब से कि वो अपनी बात हज़रात पे मानें। दोस्तों और साथियों, आप जानते हैं कि अभी चंद दिन पहले हमने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपके सामने ये बात रखी थी कि ये जो वक्फ़ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है, इस पर हमारी आपत्ति क्या है। बहुत विस्तार से हमने अपनी बात आपके सामने रखी थी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दरअसल कल हमारा जो बड़ा धरना स्थल पर हो रहा है, धरना स्थल पर जो धरना हो रहा है, उस धरने की ज़रूरत क्यों पड़ी और उस धरने से हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये बात हमारे सामने रखना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हमारा बुनियादी एतराज़ ये है कि बीजेपी ने जो वक्फ़ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया है, हिंदुस्तान की तारीख़ में ये पहली बार हुआ है कि जिन लोगों के लिए बिल लाया जा रहा है उनसे कोई मशवरा नहीं किया गया, उनके किसी मशवरे को शामिल नहीं किया गया और एक तरह से पूरे वक्फ एक्ट को ओवरहाल करने के लिए 44 अमेंडमेंट पेश किए गए। हम ये समझते हैं कि जब अपोजिशन पार्टीज़ ने इस पर हंगामा किया पार्लियामेंट में, तब जाकर जेपीसी बनाई गई और जेपीसी ने पिछले अगस्त से लेकर जनवरी तक जब उसने फाइनली अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस तरह से पूरी कारकर्दगी की, वो लोकतंत्र के इतिहास पे एक बदनुमा दाग है।
जिन लोगों ने उसके सामने हाजिर होकर अपने एतराज़ात पेश किए थे उनको कंसिडर नहीं किया गया। तकरीबन 5 करोड़ की तादाद में ईमेल भेजे गए थे, उनको कंसिडर नहीं किया गया था। और जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो मेंबर हैं उन्होंने जो बातें रखी, जो सजेशन दिए 44 अमेंडमेंट पे, उसको कंसिडर नहीं किया गया। फिर किस मकसद के लिए जेपीसी बनाई गई थी? तो जेपीसी ने एकतरफा तौर पे कार्रवाई की और अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। हमारा कहना यह है कि ये बिल सांप्रदायिक बुनियादों पर लाया गया है, ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, उन सब के ख़िलाफ़ है। और ये बिल बजाय ये बता रही है बीजेपी कि ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ये बिल जो है वक्फ की जायदादों से आमदनी हासिल करके गरीबों में तकसीम करने के लिए लाई गई है। इस तरह की कोई बात इस तरमीम में कहीं नहीं है। इसके बरक्स किस तरह से वक्फ बोर्ड को, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कमज़ोर किया जाए, इसके तमाम प्रोविजंस उसके अंदर मौजूद हैं। तो हम ये समझते हैं, उस बिल पे हम बात नहीं करेंगे। हमारा बात कहने का मकसद ये है कि हम ये समझते थे कि जो बीजेपी की अलाइज पार्टीज़ हैं, अलाइज पार्टनर्स हैं, हलीफ पार्टियां हैं, वो पार्टियां कम से कम इस सांप्रदायिक, डिस्क्रिमिनेटरी और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ लाए जाने वाले बिल का समर्थन नहीं करेगी। और हमने इन पार्टियों से मुलाकात की कोशिश भी की और मुलाकातें हुई भी, लेकिन ये पार्टियां, उनके क्या मफाद है, उनका क्या इंटरेस्ट है, वी डोंट नो। लेकिन इसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुई। तो हम बहरहाल, हमने, आप जानते हैं कि हमारी मिली तंजीमों ने, सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया था कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब जो अफ्तार पार्टी पे लोगों को बुलाते हैं, हम एहतजाजन उस पार्टी में शिरकत नहीं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हमने मैसेज कम्युनिकेट कर दिया, ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया कि मुसलमान आपसे नाराज़ हैं। हम ये समझते थे कि इनके जो भी इंटरेस्ट वजह रही हो बीजेपी के साथ जाने की, लेकिन कम से कम वो अपने सेकुलर वैल्यूज़ जिसकी बात वो करते रहते थे, जो डेमोक्रेटिक बातें वो करते थे, जो समाजी इंसाफ की लड़ाई वो लड़ रहे थे, उसका कुछ पास और लिहाज रखेंगे और ये इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। तो बहरहाल हम ये कल के धरने से एक बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं इन पार्टियों को जो बिल का समर्थन कर रही है, कि मुसलमानों के सपोर्ट को टेक इट फॉर ग्रांटेड न लिया जाए। अगर ये बिल पारित हो जाता है, पार्लियामेंट में मंजूर हो जाता है, तो हम ये समझेंगे कि बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के साथ ये पार्टियां भी खड़ी हो गई हैं। और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। हम ये बात इसलिए कहते हैं कि ये बिल मंजूर होने के बाद वक्फ की जो प्रॉपर्टी बरसों से, साल से, सदियों से इस देश में चली आ रही हैं, मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं, खानखाएँ हैं, और इसके अलावा जो है दरगाहें हैं, कब्रस्तान है, और वक्फ के चैरिटेबल पर्पस के लिए होने वाले जो इदारे बने हुए हैं, इन सब इदारों पर हस्तक्षेप का, इसमें खिलवाड़ करने का, इस पर कब्ज़ा करने का, इंक्रोचमेंट का रास्ता साफ़ हो जाएगा, और ख़ास तौर से गवर्नमेंट के लिए। तो ये ज़ाहिर बात है कि जब आप हमें हमारी मस्जिदों से महरूम कर देंगे, जब आप हमें हमारी ईदगाहों से महरूम कर देंगे, जब आप हमें हमारी खानखाहों से महरूम कर देंगे, तो जाहिर बात है कि आप हमारे मजहबी मामलात में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो हम ये कहना चाहते हैं इन अलाइज पार्टी से कल के धरने के ज़रिए से कि अगर उनका ये रवैया रहता है और वो अपने रवैये से बाज नहीं आते हैं, तो फिर वो हमारे समर्थन को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड न लें। वो हमारे समर्थन के बारे में ये न समझें कि अब हम उनको समर्थन करते रहेंगे। अगर वो बिल का समर्थन करेंगे तो वो हमारे समर्थन को लूज़ कर जाएंगे। हमारे समर्थन को लूज़ करने का मतलब उनको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि कल का धरना जो है, कल के धरने में ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड की कॉल पर यहाँ की तमाम मिली तंजीमें, इमारत शरिया बिहार उड़ीसा, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमा हिंद, और इसके अलावा खानखाए मुजीबिया, खानखाए मुनिमिया, ये और आपके मिली कौंसिल,
मुशावरत और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, ये सब लोग आज इस धरने में शामिल, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है और कल धरने में भी शामिल रहे। कल के धरने में हमारा ख्याल ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तशरीफ़ लाएंगी। दिल्ली से कई लोग आ रहे हैं, कई एमपीज़ आ रहे हैं, जो जेपीसी के मेंबर थे वो भी आ रहे हैं, और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी आने वाले हैं। तो बहरहाल ये बात साफ है कि जितने इंसाफ पसंद लोग हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमने दिल्ली का जो धरना दिया था, उस धरने में माइनॉरिटीज़ के लोग भी आए थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी आए थे, आदिवासी भी आए थे, ओबीसी भी आए थे और ट्राइबल्स भी आए थे। और ये सब लोग ये महसूस करते हैं कि आज वक्फ पर हमला किया गया है, कल हिंदू इंडाउमेंट पे हमला होगा, परसों सिख इंडाउमेंट पे हमला होगा, और इस तरह से ये सरकार वक्फ की ज़मीनों को हड़प करके अपने कारपोरेट भाइयों को, अपने कारपोरेट फ्रेंड्स को देना चाहती है। तो जाहिर है कि हम आपके माध्यम से ये बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही गलत काम होने जा रहा है। इस गलत काम के लिए हमारे देशवासियों को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। ये कि ये इंसाफ की लड़ाई है, ये बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को रोक यानी बाकी रखने की लड़ाई है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि कल के धरने के ज़रिए से हम जो मैसेज देना चाहते हैं, वो बात हम चाहते हैं कि आज आपके ज़रिए से पब्लिक तक पहुँच जाए कि कल का धरना किस लिए हो रहा है। हम समझते हैं कि कल के धरने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार के मुसलमान, और बिहार के मुसलमान ही नहीं, बिहार के अतराफ़ जो इलाके हैं, आपके झारखंड है, बंगाल है, यहाँ से भी कुछ लोग सिम्बॉलिकली इस धरने में आएंगे। तो बहरहाल हम ये बात कम्युनिकेट करेंगे कि ये बिल हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड हुएवर सपोर्ट इट, जो भी इसको सपोर्ट करेगा वो हमारा सपोर्ट लूज कर जाएगा। थैंक यू। कासिम रसूल साहब, सवाल ये है कि एक लेटर आया था मुख्यमंत्री के दावती इफ्तार का बाइकआउट करने के लिए। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने कहा कि ये फर्जी है, हमारा शरिया के लेटर पैड पे है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या दूसरे संगठन ने अपने लेटर पैड पे क्यों जारी नहीं किया? एक सवाल ये हुआ। उसके अलावा जो लोग वहाँ गए थे वो आज आपके साथ बैठे हुए हैं, तो वो बाइकआउट के साथ आपके साथ नहीं थे, लेकिन इस वक्त के मामले पर आपके साथ हैं। जेडीयू के कुछ नेता भी कल आएंगे, इस सवाल का जवाब लोग तलाश रहे हैं। देखिए, एक बात यह है कि ये जो फैसला था बाइकआउट का, ये यूनानिमस फैसला था। ये सब जो लोग यहाँ बैठे हैं, इन सब की मीटिंग में लिया गया था, और उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल है। फैसला किस जरिए से कम्युनिकेट हुआ, कैसे हुआ, इससे बहस नहीं है। वी डोंट हैव एनी डिस्प्यूट, हमारे दरमियान कोई डिस्प्यूट नहीं है कि हमारा ये एक यूनानिमस फैसला था कि नीतीश कुमार जी के अफ्तार पार्टी में हमारे लोग नहीं जाएंगे, और उसकी वजह ये थी कि हमारे तमाम मना करने के बावजूद भी वो उनकी पार्टी बिल का समर्थन कर रही है। तो हमने एहतजाजन, ये दिस वाज आवर प्रोटेस्ट, कि हमने उनको अफ्तार पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं किया। सर, आपने क्या नीतीश कुमार जी से मुलाकात की थी, उनसे क्या बातचीत हुई थी, क्या उन्होंने कोई एश्योरेंस दिया था आप लोग को? देखिए, नीतीश कुमार जी से जहाँ तक पर्सनल लॉ बोर्ड का ताल्लुक़ है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कई लेटर्स लिखे मुलाकात के लिए, उन्होंने मुलाकात नहीं की। लेकिन हमारे यहाँ जो तंजीमें बैठी हैं, इन लोगों की मुलाकातें उनसे हुई है, और उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे ये बात उनके सामने रखी है कि ये बिल हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। द इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी, ये एक दो की बात नहीं है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इस बात पर सहमत है, आपके कश्मीर से लेकर आपके तमिलनाडु तक के, हाँ, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी सहमत है कि ये बिल वक्फ की प्रॉपर्टी को तबाह करने के लिए लाया गया है। अच्छा, कई लोग ये भी मान रहे हैं कि इमारत शरिया जैसे या धार्मिक संगठनों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। जैसे इफ्तार को लेकर आप लोगों ने बैकवर्ड की बात करी, उस पर जेडीयू के कई नेताओं ने कहा कि धार्मिक संगठनों को कम से कम राजनीति से दूर रहना चाहिए। धार्मिक संगठन राजनीति से दूरी हैं, लेकिन जब आप हमारे हुकूक पर हमला करेंगे तो हमें अपने एहतजाज करने का हक तो है ना, संविधान ने दिया है। इसमें क्या गलत बात है? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। कल के धरना और 29 तारीख के धरना पर अगर नायडू और नीतीश नहीं सुनते हैं, तो आप ऐलान करेंगे मुसलमानों को चुनाव में किनको वोट मत देना? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल करेंगे, इसलिए कि भाई आप मुझे ये बताइए ना, मैं तो ये बात स्पष्ट तौर पे कही है ना कि जो लोग बिल का समर्थन करेंगे वो हमारा समर्थन लूज करेंगे। इसमें क्या बात? दिस इज ऑब्वियस। बिल तो अभी पारित ही नहीं हुआ है, तो अभी नीतीश कुमार ने जो बातें कही, आप कह रहे थे मीटिंग में, उन पर भरोसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं रहा भरोसा। देखिए, बिल जेपीसी में पेश हुआ, जेपीसी में नीतीश कुमार के लोग भी मौजूद थे। बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था जब,
उस वक्त में नीतीश कुमार की पार्टी ने, नायडू की पार्टी ने बिल पेश करने में सपोर्ट किया था, सिर्फ अपोजिशन ने उस पर इतराज़ किया था, इसलिए जेपीसी बनी थी। दूसरी बात ये कि जेपीसी के अंदर भी जो अलाइज थे वो बीजेपी के साथ खड़े थे, अपोजिशन के साथ नहीं खड़े थे। तो अब क्या होने वाला है? हम तो यही बात कह रहे हैं ना, हमने ही नहीं कह रहे कि हमने उन्होंने अब सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हम तो उनसे ये कह रहे हैं कि वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। रोजे की हालत में आप बात आ गई। आप कुछ कहेंगे बस। कल के धरने की टाइमिंग वगैरह बता दीजिए, टाइमिंग क्या रहेगा? कल 10 बजे से 2 बजे तक है। कल जो धरना है 26 मार्च बुध को गर्दनी बाग धरना स्थल पर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक धरने का एहतमाम किया गया। पूरा अमन एहतजाजी धरना। आप कुछ बोलेंगे? सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों ही को नहीं, जैसा कि बताया गया, जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, सेकुलर आवाम है, चाहे वो किसी भी तबके से उनका ताल्लुक़ हो, अक़लियत के तबके से हो या किसी भी तबके से हो, तमाम लोगों को शिरकत की दावत दी गई कि आप तमाम लोग आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग तैयार भी हैं कि हम आएंगे और हम आपके साथ इस धरने में शरीक होंगे। राजनीतिक दलों में किनको बुलाया? राजनीतिक दलों में हमने सिवाय बीजेपी और उनके अलाइज के सबको बुलाया। तेजस्वी यादव ने सहमति दी है आने की? किसने? तेजस्वी यादव या लालू यादव? हाँ, आएंगे। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, और हम उम्मीद रखते हैं कि कल आप मौजूद रहेंगे और इस कॉज को, जो कि सेकुलरिज्म का कॉज है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे हक़ की लड़ाई है, उस हक़ की लड़ाई में हम मीडिया से भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमारा साथ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया के साथ